करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोएब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेजगण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट, डायनामाइट डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट, लॉन्ग लिव एबीवीपी लॉन्ग लिव, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। राजस्थान में छात्र राजनीति का शंखनाद हो चुका है। 28 अगस्त को राजस्थान में चुनाव होने हैं। शेखावाटी में सरगर्मी तेज हो चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ चुनावों को लेकर के छात्र काफ़ी उत्साहित है। यहाँ पर एबीवीपी के प्रत्याशी तेजकर्ण मेरे साथ मौजूद है। तेजकर्ण, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको टिकट मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का और विद्यार्थी परिषद का। तेजकर्ण, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप छात्रों के बीच जा रहे हैं? जी, मेरा पहला तो मुद्दा यही है कि मैं छात्रों की क्लासें हैं वो लेक्चररों की भर्ती यहाँ हो और उनकी क्लासें लगे। पहला मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा ये है, अभी कक्षाएं नहीं लग रही है? जी, अभी क्लासें नहीं लग रही हैं। तो आपके द्वारा प्रवेश के बाद कौन कौन से प्रयास किए गए, उनके बारे में हमें बताइएगा। जी, मैंने यहाँ लगभग वीसी साहब को ज्ञापन भी दिया है और इसके बारे में हमने यहाँ हड़ताल भी की थी। इसके बाद में यहाँ योगा की क्लासें लगी हैं। आप पर सीधा सीधा एक आरोप लगता है, एसएफआई आरोप लगाती है, ये तो केवल चुनाव में दिखाई देता है। नहीं, मैं पिछले 5 साल से विद्यार्थियों के बीच में हूँ। ये आप जो भवन देख रहा है, इसके लिए मैं 5 साल पहले 3 दिन की भूख हड़ताल पे बैठा था। विश्वविद्यालय जो सीकर में भवन था, दो कमरे थे, उनके बारे में मैं रात दिन वहाँ भूख हड़ताल पे बैठा था। ये बताइएगा कि ये ठीक है कि कक्षाएं नहीं चल रही है, लेकिन इसके अलावा और कौन से बिंदु है जिनको लेकर विद्यार्थी आपकी तरफ आकर्षित होंगे? देखो, विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन उसको अभी सुचारू रूप से चालू नहीं की है। हमारी पहली मांग तो यही है कि उसको चालू करवाया जाए। दूसरी मांग ये है कि यहाँ मिनी बैंक स्थापित किया जाए। और तीसरी मांग यही है कि यहाँ एक कैंटीन की सुविधा हो, जिससे छात्र यहाँ बैठ सकें, कुछ खा सकें, कुछ पी सकें और अपना जो भी है वो कुछ कर सकें। ठीक है, और भी छात्र यहाँ पर मौजूद है। कुछ आप बताना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं, जीत को लेकर कितने उत्साहित हैं? देखिए, शेखावाटी विश्वविद्यालय का ये प्रथम चुनाव है और शायद ही ऐसा भवन कहीं होगा जो इस तरह का शेखावाटी की तरफ पर जो भवन बना है। तो इसका अध्यक्ष बनने के सभी उत्साहित भी है और हम भी उत्साहित है कि भाई इसका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। इसका अध्यक्ष ऐसा, मतलब शेखावाटी जो नाम, शेखावाटी का जो नाम है उस हिसाब से अध्यक्ष होना चाहिए ना, कि एक अलग से एक रुतबा हो। और अभी क्या है, महाविद्यालय में हमने चुनाव देखे हैं, जो यहाँ साथी पढ़ते हैं उन्होंने महाविद्यालय में चुनाव देखे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से अध्यक्ष का क्या रहता है, क्या नहीं रहता, वो तो आगे आने चुनाव में। तेजकर्ण की वो कौन सी बात है जिसको लेकर के विद्यार्थियों ने इनका चयन किया है? भाई तेजकर्ण कुलहरी पिछले 5 सालों से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है उससे यहाँ पर कॉलेज है राजकीय कला महाविद्यालय, वहाँ पर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। मेरा कहना यही है कि इनको भारी से भारी मतों से विजय बनाए, बस। हाँ, कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं तो यही बताना चाहूँगा ये कि शेखावाटी विश्वविद्यालय का ये पहला चुनाव है और पहला चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होना चाह रहे हैं। वोटर थोड़े कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे भाई तेजकर्ण कुलहरी जैसे ही प्रेसिडेंट बनता है। कितने वोट डल जाएंगे? 150 के आसपास वोटिंग हो जाएगी सर। आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह का माहौल होगा? तेजकर्ण जीत कर आएंगे या फिर आप बराबरी में रहेंगे? क्या किस दल का माहौल बन रहा है? तेजकर्ण भाई एक भारी मतों से जीतेगा, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक यहाँ संघर्ष किया है। भूख हड़ताल की थी इसी भवन के लिए। कोरोना काल में रोज़ दिन रात में मतलब छात्रों के फ़ोन आते थे, उठाता था। यहाँ ग्राउंड पर मेहनत की है, तो भाई ये श्योर जीतेगा और ये आप चाहे लिख कर ले लो। जी, तेजकर्ण, अगर विजयश्री का वर्णन करते हैं, आप जीतते हैं, उसके बाद आपका जो शेखावाटी का विश्वविद्यालय का जो एक स्वप्न है कि इसके बाद ये और होना चाहिए, वो क्या होगा? देखो, मेरा ये सपना है कि विश्वविद्यालय के सामने ये जो गेट है
ये सही रूप से नहीं बन रहा है। छात्र आते हैं यहाँ से परेशान होते हैं, वहाँ कटरादल जाके उन छात्रों को आना पड़ता है। एक तो ये सुचारू रूप से चालू कराऊंगा। इसके सामने एक सर्कल बनना चाहिए, क्या आप इसके पक्ष में हैं? जी जी, इस पक्ष में हूँ। और यहाँ संविधान पार्क बन रहा है, उसमें हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ भी लगेंगी, जैसे शहीद भगत सिंह जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, विवेकानंद जी हैं, इनकी मूर्तियाँ भी यहाँ लगनी चाहिए। जी, साक्षात्कार के अंतिम चरण में आप हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो बस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। तेजगण जी के साथ पिछले 5-6 साल से हम दोनों साथ ही थे, साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने हमें साथ रखा था, दोनों ने ही। और यहाँ पर आर्ट कॉलेज में पहले एसएफआई जीता करती थी, लेकिन फिर एबीवीपी जीती और हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करके आर्ट कॉलेज का नया भवन बनवाया, वो आपके सामने शिफ्ट करवाया। इसी प्रकार जो यूनिवर्सिटी का भवन था, वहाँ 2 कमरों में यूनिवर्सिटी चला करती थी। एबीवीपी ने ही ये मेहनत करी, वहाँ प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल की। इसी का आज ये रूप है, नतीजा आया है कि ये भवन बन के तैयार हो गया। और हम लोगों ने यहाँ भी बहुत प्रदर्शन किए हैं यूनिवर्सिटी में। जैसे कि रिजल्ट आया था, साइंस का रिजल्ट आया करता था। कोरोना काल में कुछ बच्चों के फ़ोन है कि हमें फेल कर दिया है, साइंस में अनेक बच्चों को फेल कर दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पर आए, कोरोना के दबाव के अंदर भी प्रदर्शन के ऊपर रोक लगी थी, लेकिन फिर भी हम आए और उन बच्चों की मांग उठाई और उनका रिजल्ट पुनः रूप से सुचारू करवाया। तेजगण विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त, क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो विद्यार्थियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आके बहुत अच्छी उच्च शिक्षा लो और कल 26 को मतदान है, उसमें मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और जो भी मेरी आपकी मांग होगी वो मैं 365 दिन आपके बीच रहूँगा और वो मांगे आपकी 365 दिन उठाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तेजकर्ण, जिन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की जो समस्याएं इनके सामने दिख रही है, उन सभी समस्याओं का ये समाधान करेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजगण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेजगण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।